हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं जो 11th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर 7 मैथमेटिक्स का, जिसमें हम क्रमचय देखेंगे और संचय देखेंगे। इसमें 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और जो विविध प्रश्नावली है इन सबको हम समझने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं 7.1 के। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने 4 बॉक्स बना लिए, और क्योंकि हम पहले बॉक्स में लेंगे, इन चारों में से कोई एक शब्द लेना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे चूज नहीं कर सकते कि ओ ही लेंगे, एस ही लेंगे, तो हम 4 में से कोई भी ले सकते हैं। तो 4 संख्याएं में से कोई भी संख्या यहाँ आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 नोट किया है। फिर अगर अगले बॉक्स में हम लेंगे, चारों में से फिर से कोई सा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुनरावृत्ति है, वो अनुमत नहीं है। मतलब एक ही शब्द को हम बार बार नहीं लिख सकते। एक बार अगर किसी शब्द को लिख लिया, मान लो आर शब्द को लिख लिया, तो ओ एस सी, इन 3 में से हम किसी भी शब्द को ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 शब्द में से कोई भी आएगा। और तीसरा शब्द अगर यहाँ पे लिख दिया है, तो जो ये तीसरा बॉक्स दिख रहा है, वहां पे 2 ही शब्दों में से कोई सा आएगा, क्योंकि अनुमत नहीं है, पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 शब्दों में से कोई सा ले सकते हैं, और यहाँ पे 1 शब्द में से ही कोई सा ले सकते हैं। और इन चारों को हम गुणा कर देंगे, और आंसर आता है हमारा 24। तो हम ऐसे 24 शब्द बना सकते हैं जो अर्थपूर्ण है और अर्थहीन है। हमारा जो एग्जाम्पल फर्स्ट था, वैसा ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्या दी गई है। हमें बताना है कि 3 संख्याओं की कितने नंबर्स, 3 नंबर से हम ऐसे कितने बड़े नंबर बनाए जा सकते हैं। इसमें एक में तो पुनरावृत्ति अनुमत है और दूसरे में पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। मतलब हमें ये 5 संख्याएं दी हुई है, और इससे हमें 3 संख्याएं मतलब 3 बॉक्स। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने बॉक्स वाली ट्रिक से ये बताया है। तो 3 बॉक्स बनाने हैं। पुनरावृत्ति हमारे पास अनुमत है, पहले वाले क्वेश्चन में पुनरावृत्ति अनुमत है। तो पुनरावृत्ति होना मतलब अगर मान लो पहले 4 ले लिया, तो दूसरे में भी हम 4 ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। तो 5 संख्याएं हैं, 5 में से हम कोई सी भी लेंगे, तो यहाँ 5 लिखेंगे। दूसरे बॉक्स में फिर से ऐसे बोला है कि 5 में से किसी और को नहीं लेकर वो ही ले सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति अनुमत है। बार बार बोल रही हूँ, तो यहाँ पे 5 फिर से लिख सकते हैं। 5 का मतलब ये 5 नहीं है, 5 का मतलब है 5 संख्याओं में से हम किसी भी संख्या को ले सकते हैं। और फिर से तीसरे बॉक्स में 5 आएगा, क्योंकि बोला गया है कि पुनरावृत्ति अनुमत है। तो यहाँ 5 को गुणा करेंगे, तो 25 × 5 कुछ ऐसा होगा, 125 होगा यहाँ पे आंसर। तो पुनरावृत्ति अनुमत हो और हमें 5 संख्याएं दी गई है, उससे 3 संख्या वाले बनाने हैं, तो 125 आएगा। दूसरे पार्ट में पूछा है कि यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो अनुमत नहीं है। मतलब एक बार अगर 3 ले लिया तो फिर से 3 नहीं ले सकते, एक बार अगर 1 ले लिया तो फिर से 1 नहीं ले सकते। तो ऐसे हमें अलग अलग संख्याओं से बनाना है। तो हम फिर से 3 बॉक्स बनाएंगे, लेकिन इस बार पहले वाली जो संख्या है वो 5 में से कोई सी भी ले सकते हैं। दूसरी वाली संख्या रिपीटेशन नहीं है, तो 5 में से 1 या 4 बचा, तो 4 में से ही कोई सी लेंगे। अगर मान लो ये ले लिया, तो इन चारों में से कोई सी लेंगे। तो यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ आएगा 3, और हम इनको ट्रिक वाइज इंटू कर देंगे, और आंसर आएगा हमारे पास 60। तो ऐसे हम आंसर को सोल्व कर सकते हैं, और काफ़ी इजी वे है, क्योंकि 7.1 है। 7.4 तक अगर हम जाएंगे तो थोड़ा टिपिकल होगा अगर मानेंगे तो, और अगर ठीक से सोल्व करेंगे और वीडियो को ठीक से देखेंगे तो कोई भी चीज़ टिपिकल नहीं होगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 7.1 में, उसमें कहा गया है कि 6 नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, और उसमें 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, लेकिन वो होनी चाहिए सम। अब आपको पता हो कि सम संख्या कौन कौन सी होती है। सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, या बोलेगी 2 या 3 अंकों वाली सम संख्या किसी कहते हैं। अगर उसके लास्ट में ये संख्याएं आई 2, 4, 8, 6, 10 तो कैसे आएगी, 10 तो 2 अंकीय हो गई खुद ही। तो अगर लास्ट में हमें सम संख्या होगी तो वो पूरी संख्या सम बन सकती है, आपको पता है। अगर लास्ट में कोई 6 हो, 3 हो, तो लास्ट में अगर मान लो यहाँ पे x y कुछ भी हो और लास्ट में 3 हो, तो वो हो जाएगी विषम। आपको अगर ये बात पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। 3 अंकीय बनानी है, वैसे कि हम 3 बॉक्स बनाएंगे। और हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो संख्या बताई हुई है कि सम होनी चाहिए, तो हमें पता है कि लास्ट में जो लेनी है वो सम संख्या लेनी है। और इन संख्याओं में से जो सम संख्या आपको दिखाई दे रही है वो कौन कौन सी है, वो है 2, 4 और 6। मतलब टोटल 3 संख्याएं ऐसी है जो यहाँ पे सम है। और बोला गया है कि पुनरावृत्ति यहाँ पे अनुमत है। पुनरावृत्ति अनुमत है मतलब पहले बॉक्स में अगर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो 6 में से कोई सी भी ले सकते हैं,
पुनरावृत्ति अनुमत है, मतलब 6 में से फिर से किसी को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लास्ट के बॉक्स में आपको उलझाने के लिए, आपको ये करवाने के लिए कि आप कैसे भी इस क्वेश्चन को गलत कर दो, तो आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे छुपाई गई है कि सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या के लिए मैंने बता दिया कि लास्ट में समअंक होनी चाहिए। समअंक आपको दिखाई दे रहा है कि 3 ही है यहाँ पे, तो 3 में से कोई सी संख्या ले सकते हैं, तो 3 ले लेंगे और इनको इंटू करवा देंगे तो 108 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना ईजी आंसर था। अब 7.1 में जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ABCD, कोई भी इसमें से हम 10 अक्षर ले सकते हैं और उनमें से 4 अक्षर से कोई कोड बनाना है। मान लो एक लोकर हो, उसका जो कोड है वो 4 अक्षर का है और उसके बिना वो लोकर नहीं खुलने वाला, तो वो 4 अक्षर का जो कोड है वो हमें बनाना है। किससे? 10 अक्षर दिए हुए हैं, 4 अक्षर का कोड बनाना है और बोला गया है कि पुनरावृत्ति है वो अनुमत नहीं है। पुनरावृत्ति नहीं होने का मतलब एक वर्ड को हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। तो 4 अक्षरों का बनाना है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि बॉक्स बना के हम इजी वे से कर सकते हैं, तो हम 4 बॉक्स बनाएंगे और उसमें 10 अक्षरों से बनाना है मतलब, और पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। तो पहला शब्द हम किसी भी 10 अक्षर से बना सकते हैं। वो कहा गया है कि पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है, मतलब पहले तो हम सारे शब्द में से कोई भी ले सकते हैं, तो पहला 10 शब्दों से बनेगा। दूसरा, क्योंकि 10 में से किसी एक को हमने यहाँ पे ले लिया है, तो दूसरा जो बनेगा वो 9 शब्दों से बनेगा, तो यहाँ पे 9 ले लेंगे। और तीसरा जो बनेगा वो 8 शब्दों से बनेगा और चौथा बनने वाला है 7 शब्दों से। और इसको गुणा करके बताइए कि कितना आंसर आता है। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 5040 हमारा आंसर है। जो तीसरा क्वेश्चन, चौथा होगा शायद, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 से 9 तक कोई संख्या है। 0 से 9 तक कोई क्या बताई हुई है कि 0 1 2 3 संख्याएं हैं, 9 तक ही है, लेकिन इससे हमें बनानी है 5 अंकीय कोड। कोड किसके लिए? एक फोन नंबर है, उसके लिए हमें बनानी है 5 अंकीय कोड बनाना है, जो कि एक कंडीशन दी हुई है कि जो 67 से प्रारंभ होना चाहिए। मतलब 5 अंकीय कोड है तो 5 बॉक्स तो हमें बनाना है। 1 2 3 4 5 बन गए हैं और इसमें कंडीशन है कि वो 67 से प्रारंभ होना चाहिए। 67 से प्रारंभ मतलब 6 7 तो उसके पहले होना ही चाहिए, बाद में हम जो भी लें वो ले सकते हैं। तो 6 7 तो दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब 6 का मतलब कोई एक संख्या का आना है और वो भी 6 का, तो यहाँ पे एक ही संख्या आ सकती है, कौन सी? 6। यहाँ पे भी एक ही संख्या आ सकती है, वो भी 7। एक बार से अधिक बार नहीं आ सकता। अगर एक संख्या एक बार से अधिक बार नहीं आ सकती मतलब पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। तो पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है तो यहाँ पे कितनी संख्याएं आ सकती है? 6 हमने ले लिया है, 7 हमने ले लिया, इसको हम मिटा देंगे। कितनी संख्या बची है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्याएं बची है, जिसमें से हम कोई सी भी ले सकते हैं यहाँ पे। फिर पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है तो 7 में से ले सकते हैं। अब बात है यहाँ पे, बात क्या है? अगर 7 ले ली तो 6 ले लेंगे। अगर शुरू में पूछा होता तो 0 नहीं लेना होता, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इनको हम गुणा करवा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 306। 336 इसका आंसर है। इसको आप उतार लीजिए। हमारा जो चौथा या 5वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक सिक्का है। सिक्का सब जानते हैं, सिक्का गोल होता है, ये सब जानते हैं। इसके एक साइड टेल होता है और दूसरी साइड, 2 सिक्के नहीं बता रही हूँ मैं, दूसरा बता रही हूँ कि एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल तो एक तरफ हेड होता है। तो हमें बताना है कि एक सिक्के को अगर 3 बार उछाला जाए तो कितनी कंडीशन आएगी, वो आपको प्रायिकता में हम पढ़ाएंगे आगे। लेकिन बताना है कि 3 बार उछालने के बाद जो संभावनाएं बननी चाहिए वो बतानी है। 3 बार उछालने का मतलब 3 बॉक्स बनाना है। अभी क्रमचय में संचय में तो हम देखेंगे बॉक्स बनाना ही सीखेंगे। बाद में जो प्रायिकता है वो भी काफ़ी ईजी है, वो भी मैं पढ़ाऊँगी। लेकिन पहले हम जो 7.1 है वो क्लियर करते हैं और यूनिट वाइज हम आगे सोल्व करेंगे। तो पता है कि पहले किसी में से भी कोई सा आ सकता है, फिक्स नहीं है कि पहले टेल ही लेना है, ना कोई कंडीशन दी हुई है। तो हम दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दूसरे में भी दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। इसी सिक्के को मैं उछालूंगी तो हमें पता थोड़ी ना कि ये टेल आएगा या हेड आएगा, तो मैं दोनों में से कोई सा भी ले सकती हूँ और दोनों को 3 बार गुणा कराऊंगी तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो कितना ईजी आंसर था। लेकिन सिक्के को अगर हम देखते चले
तो क्वेश्चन हमें घुमा देगा, लेकिन हमें घूमना नहीं है, हमें सीधा जो बताया हुआ है 3 बार उछालना है। ये बताया हुआ है तो हमें 3 बार उछालना है। बताया हुआ है कि कोई पुनरावृत्ति के बारे में चर्चा ही नहीं है, तो हम लेंगे दोनों ही लेंगे, तीनों बार दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो हमारा आंसर आएगा 8। जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 5 झंडे हैं। 5 झंडे मान लो मैं बना के दिखा रही हूँ, ये 5 झंडे हैं, 5 झंडे हैं और हमें एक संकेत बनाना है। संकेत भी इन्हीं झंडों का उपयोग करके बनाना है और उस संकेत में हम सिर्फ 2 झंडे ले सकते हैं। जो 2 झंडे के हम कलर लेंगे और दोनों कलर से बताएंगे कि कैसा संकेत बन सकता है। तो 2 कलर मान लिया कि मैंने ये 2 कलर लिए हैं, तो मान लिया कि ये ब्लैक है, कोई ब्लू है, कोई येलो है, कोई रेड है, कोई पिंक है, तो कोई सा भी हो सकता है। तो हमें कंफ्यूजन करने के लिए 5 दिया हुआ है, लेकिन कलर हमें 2 ही लेना है। हमें पता है कि इसमें पुनरावृत्ति होनी है या नहीं होनी है, कुछ भी नहीं बोला गया। तो पहला जो कलर है वो 5 में से कोई सा भी ले सकते हैं, बोला गया है। और दूसरा जो कलर है वो 5 में से अगर एक को ले लिया तो कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 4। तो हम 4 में से कोई सा भी ले सकते हैं और दोनों को हम गुणा करवा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना इजी आंसर था, 20 हमारा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए।